दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली। जबरदस्त दौड़ा स्टॉक। लेकिन इस तेजी के बाद अब जो बाजार क्लोज होने के समय जो खबर निकल कर आई है, वो बाजार के लिए और इस रिलायंस के स्टॉक के लिए ठीक नहीं है। तो अनिल अंबानी के ऊपर फिर से एक नया केस दर्ज हो गया और इस बार एलआईसी ने इनके ऊपर कार्रवाई करवाई है। तो ये देख सकते हो कि लगातार परत दर परत पूरा मामला खुल रहा है। नए नए फ्रॉड के इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब इसी को लेकर यहाँ पे जो अपडेट है उसको समझेंगे और दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी के ऊपर और अर्णव गोस्वामी के ऊपर जो इन्होंने मानहानि का दावा किया था उसकी सुनवाई कोर्ट में हुई। वहाँ से क्या अपडेट निकल के आ रही है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और मार्केट एक्सपर्ट क्या करें रिलायंस पावर को लेकर समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 22.46 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 10.31% की शानदार तेजी देखने को मिली आज। तो ये देख सकते हो कि 20.36 पर मंडे को क्लोजिंग थी। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी। मंडे को 1700 पॉइंट बाजार गिरा, जिसकी वजह से आप देखें इसका 20.17 का 52 वीक का फ्रेश लो बन गया। लेकिन वहाँ से बाउंस बैक बहुत ही शानदार आज। आप देखिए 20 रुपये का स्टॉक आज 22 रुपये को क्रॉस कर गया। वैसे 76 इसका 52 वीक का हाई है, जिससे स्टॉक बहुत नीचे आ गया। और इसी वजह से जैसे थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनता है, स्टॉक दौड़ता जरूर है क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले इसमें कुछ बेहतर करे। लेकिन खबरें एक के बाद एक जो निकल के आ रही है वो इसका पसीना निकाल रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, LIC को 3750 करोड़ रुपए के नुकसान पहुंचाने का आरोप CBI ने दर्ज किया है। मामला अब रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर। तो ये देख सकते हो कि LIC को 3750 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसकी ये पूरी आप देख सकते हो कि डिटेल समझिए कि क्या है पूरा मामला। तो देखो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI की तरफ से बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी और कुछ और अज्ञात जो सरकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ नया मामला अब दर्ज किया गया। यह मामला जो है यह LIC के कथित तौर पर 3750 करोड़ रुपए के गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। ये जांच ऐसे समय में शुरू हुई जब अनिल अंबानी पहले से ही कई सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे, और एक नया मामला और जुड़ गया इसमें। यहाँ पे अधिकारियों के बयान के अनुसार ये नया जो मामला LIC की ओर से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। इसमें साजिश, धोखाधड़ी और पैसों के हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत में कहा गया है कि आरकॉम और उसके प्रबंधन ने कंपनी के वित्तीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिसंपत्ति कवर के बारे में झूठे दावे किए। इन भ्रामक जानकारियों के आधार पर LIC को 4500 करोड़ रुपये के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स बॉन्ड खरीदने के लिए धोखे से प्रेरित किया। यानी एक तरह से जो स्थिति ने उससे बढ़ चढ़ के स्थिति बताई। कंपनी की सेहत कमजोर थी लेकिन बताया कि कंपनी बहुत अच्छी कर रही है, और इसी वजह से LIC ने उस धोखे में पड़ के 4500 करोड़ के NCDS खरीदे कंपनी के। तो ये देख सकते हो कि LIC की शिकायत BDO इंडिया LLP की ओर से 15 अक्टूबर 2020 को की गई एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधारित है। इस रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय संचालन में कई गंभीर गड़बड़ियों को उजागर किया गया था। यानी जो बताया जा रहा था वैसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज देखें तो बैंक और वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए धन का दुरुपयोग किया गया है, और जो इसकी सहायक कंपनियां उसके माध्यम से इसकी हेराफेरी की गई है, यानी एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। सेल संस्थाओं और इंटर कंपनी डिपॉजिट के जरिए धन को सुनियोजित तरीके से बाहर निकाला गया। यानी अलग अलग सेल कंपनियां बना के पैसे को इधर से उधर घुमाया गया। फर्जी बिलों की छूट, फर्जी देनदारों का निर्माण और फिर उन्हें बट्टे खाते में डालने जैसे कदम उठाए गए। सुरक्षा परिसंपत्तियों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जिससे कंपनी की संपत्ति और उन पर लगाए गए प्रभाव के बीच भारी अंतर पैदा हो गया। तो ये इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड किए गए कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस पूरे मामले का प्रभाव केवल LIC तक सीमित नहीं है, बल्कि देश का व्यापक बैंकिंग सेक्टर भी इसके दायरे में है। CBI ने इससे पहले आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य खिलाफ बैंकों से धोखाधड़ी करने के 3 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। तो ये देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी 11 बैंकों के उस कंसोर्टियम की तरफ से
यहाँ पे अनिल अंबानी के ऊपर जो कर्ज दिया गया 2013 से 17 के दौरान, उसको लेकर यहाँ पे कार्रवाई की गई, जिसमें देखें तो फंड का डाइवर्जन किया गया। जो लोन लिया गया था 17 अलग अलग बैंकों से, करीब यहाँ पे देखो कि 19,694.30 करोड़ रुपए का एक्सपोजर। और आप देख सकते हो कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2,929.05 करोड़ का लॉस हुआ। तो एसबीआई की शिकायत के बाद देखें तो एफआईआर दर्ज की गई थी अगस्त 2025 में। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस सिलसिले में एसबीआई की तरफ से जो लगातार कार्रवाई, जिसके अलावा देखें तो पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कई बैंकों ने अलग अलग शिकायतें भी दर्ज कराई आरकॉम और अनिल अंबानी के खिलाफ। 24 फरवरी की शिकायत के आधार पर 25 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्सपोजर, जिसमें ई देना और ई विजया शामिल बैंक के संबंध में भी एक और मामला दर्ज किया गया। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एलआईसी और सार्वजनिक बैंकों के धन की हेराफेरी के मामले की नई परतें खुल रही है। ये 3750 करोड़ रुपए का नया एलआईसी घोटाला कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। आगे की सीबीआई की जांच तय करेगी इन वित्तीय अनियमितताओं और किन सरकारी कर्मियों की भूमिका रही जिनकी वजह से ये सारा फ्रॉड किया गया। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर रिपब्लिक टीवी और अंबानी के मामले में सुनवाई हुई। तो अनिल अंबानी ने यहाँ पे डिफेमेशन का केस लगाया हुआ है रिपब्लिक टीवी और उसके प्रमोटर जो है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ, जिसमें कहा गया है कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लगातार गलत भ्रामक बातें कही जा रही है, जो उन्होंने किया नहीं वैसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे। तो इस मामले की सुनवाई हुई। तो यहाँ पे आज बुधवार के दिन देख सकते हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से रिपब्लिक टीवी की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया, उनसे जवाब मांगा गया कि आपके ऊपर जो मानहानि का दावा दर्ज किया गया उसके बारे में आपको क्या कहना है, आपने जो रिपोर्ट जारी की है उसके फेवर में क्या है आपके पास। तो यहाँ पे अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और वो चाहते हैं कि जो मीडिया जो है लगातार अर्णव गोस्वामी के जो मीडिया यानी रिपब्लिक टीवी के माध्यम से जो लगातार अनगढ़ बातें फैलाई जा रही है उससे उनको रिलीफ मिले और सिंगल जज की जो बेंच है जस्टिस मिलिंद एन यादव उसकी सुनवाई करे। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई ऑर्डर तो पास नहीं किया है। उनका कहना है कि पहले सामने वाले पक्ष को भी सुना जाएगा, यानी रिपब्लिक टीवी की तरफ से उनको सुन के उसके बाद में आगे के ऊपर जो भी है फैसला होगा। लेकिन उन्होंने ओरली चैनल से कहा है कि आप जो भी खबर प्रकाशित करते हैं तो जो खबर बिल्कुल सच हो, आपको भरोसा वैसी खबर प्रकाशित करें, सुनी सुनाई खबरों पे आप रिएक्ट न करें, वैसी खबरें प्रकाशित न करें जिससे किसी की मानहानि पे बट्टा लगे। तो ये देखो कि अनिल अंबानी की तरफ से यहाँ पे मयूर खान देपेकर और अमित नाइक ने हिस्सा लिया था, उन्होंने पक्ष रखा था। तो ये देख सकते हो कि ये पूरी तरह से इसमें कहा गया है कि बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। तो वैसे तो आप देखें तो ये सब सीबीआई ईडी की जांच तो चली रही है, लेकिन यहाँ पे अनिल अंबानी की तरफ से यही कहा गया उनके वकील के माध्यम से कि वो आरकॉम का हिस्सा नहीं थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी नहीं थे, उनका कोई उसमें रोल भी नहीं था, उसके बावजूद भी उनका नाम खींचा जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने मानहानि का दावा किया है। अब सुनवाई आगे बढ़ेगी, देखना होगा कि क्या इस मामले में निकल के आता है। अब यहाँ पे देखिए रिलायंस पावर को लेकर कुणाल कामले जो सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है बोनाजा पोर्टफोलियो के, उनका कहना है कि रिलायंस पावर क्लियरली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लगातार नए लो बना रहा है, अभी दबाव की स्थिति है। आप देखें इसमें आज एक जरूर बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन आने वाले समय भी इसमें दबाव की स्थिति और दिखाई दे रही है। जो सिग्नल है बिल्कुल कमज़ोर है, यानी ब्रोकरेज हाउस भी इस समय ज़्यादा बुलिश नहीं है और होंगे भी कैसे। आप देखिए एक के बाद एक नेगेटिव खबरें निकल के आती है, उसके बाद में बड़ी जो तेज़ है उसके बाद पिटाई हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा अब इसमें वेट एंड वॉच करना होगा। एक बार स्थिति क्लियर हो जाए उसके बाद में ही रिलायंस पावर का कोई भी जो फ्यूचर है वो सामने निकल कर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।